नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं छोटे किसानों की। छोटे और सीमांत किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनकी की संख्या पूरे देश के किसानों में लगभग 86% मानी जाती है और जिस पर लगातार जो बातें होती हैं, चाहे वो सरकारी नीतियों की बात हो या जो तमाम तरह के रिसर्च हमारे इस देश में किए जाते हैं, इन सबका केंद्र एक तरह से कहा जाए तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही होते हैं। हालांकि इस बात पर फिर भी डिबेट हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है कि इन तमाम नीतियों, इन तमाम रिसर्च का इस जो सेगमेंट है, ये जो किसानों का, छोटा और सीमांत किसान, वास्तव में इस पर कितना असर पड़ता है, कितना इनको फायदा होता है। इसी बारे में आज हमने बातचीत करना तय किया है अपने इस एपिसोड में, और इसके लिए आज एक बहुत ही खास मेहमान अपने साथ हमने जोड़ा है। उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज मेहमान हैं डॉक्टर सुखपाल सिंह। डॉक्टर सुखपाल सिंह कृषि क्षेत्र में जो भी एकेडमिक्स का काम होता है, अध्ययन अध्यापन का काम होता है, और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए एक जाना माना नाम है। डॉक्टर सुखपाल सिंह IIM अहमदाबाद में सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर हैं। उसके अलावा विदेशों में कई सारे कॉलेजेस के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। करीब एक दर्जन किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, और साथ ही छोटे किसानों पर खास तौर से लगभग 2 दशकों से काफी सारा काम इन्होंने किया है। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी.com। धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, एक बार मैं बातचीत की शुरुआत इससे करना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, और बहुत ज्यादा चर्चा हम लोग करते हैं कि छोटे किसानों की समस्याएं क्या हैं, लेकिन आपके नजरिए से थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, जो आपका अध्ययन है, जो आपने समझा है पिछले 2 दशकों में छोटे किसानों को, आप उनकी समस्याओं को किस तरह से देखते हैं? क्या जिस तरह से बातें होती हैं उनकी समस्याओं के बारे में, वो बातें सही दिशा में हैं, या आपको लगता है कि उसको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है? ठीक है, देखिए ऐसा है, जब हम छोटे या सीमांत किसान की बात करते हैं, पहले तो ये हमें मानना पड़ेगा, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ पिछले 15-20 साल से, और मुझे कभी ये शक नहीं रहा है चीज में कि छोटा किसान हमारा जो है या सीमांत किसान है, वो सबसे अच्छा किसान है। जितनी भी हमारी कैटेगरी है, सीमांत, छोटा, सब, मीडियम, लार्ज, उसमें सबसे ज्यादा उत्पादकता जो देता है वो छोटा खेत देता है। चाहे 2.5 एकड़ वाला हो, जो 5 एकड़ से कम वाला हो। इसलिए मैंने फील्ड में स्टडी की है इसकी, कि उनका पर यूनिट आउटपुट है जो खेत से निकालते हैं, एक ही टुकड़े से अगर सबको लगाया जाए तो छोटा किसान सबसे ज्यादा निकालता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो उसमें ये कहना कि छोटे किसान का भी जमाना नहीं रहा, बदलना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा, ये सब गलत बातें हैं। और इसकी अगर समस्या को देखा जाए छोटे किसान की, क्योंकि उनके खेत छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन छोटे खेतों पे उनकी जीविका नहीं निर्भर रह सकती। हालांकि अभी जब आपको देखें, NSS का जो सर्वे आया है 18-19 का, उसमें ये पाया गया कि 72 किसान इस देश में अपनी आय का 50% से कम ही कृषि से लेते हैं, फसलों से लेते हैं या पशुधन से लेते हैं। बाकी वो मजदूरी या दूसरे काम करके कमाते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जब खेत में काम करने की बात आती है, खेत से निकालने की बात आती है, तो छोटा किसान सबसे अच्छा है। इनकी समस्या को मैं 2 तरीके से देखता हूं। अगर हम रिस्क, जब उसका जो जोखिम उठाना पड़ता है उसके पर्सपेक्टिव से देखें, तो 2 तरह का रिस्क किसान को लेना पड़ता है। एक प्रोडक्शन रिस्क, एक मार्केट रिस्क। एक पैदा करने में और एक उसको बेचने में, उसका मंडीकरण करने में। तो मुझे लगता है कि खत्म तो इसको हम नहीं कर सकते, प्रोडक्शन या मार्केट रिस्क को। इसको हम अगर मैनेज करने की, किसान की उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें, तो इसमें काफी वो किसान आगे जा सकता है। मार्केट रिस्क को मैं बहुत बड़ा मानता हूं, क्योंकि अगर आपने 6 महीने मेहनत किया, 3 महीने सब्जी का काम किया, 1 साल गन्ने की फसल की, अगर आपकी वो फसल अच्छे से नहीं बिकी, तो आपकी वो मेहनत बेकार जाती है। तो प्रोडक्शन से ज्यादा मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट पे हमें ध्यान देना चाहिए किसान की हित के लिए। तो जैसे MSP की बात आती है, छोटे किसान को नहीं मिलती, बेच पाता है तो उसकी पेमेंट नहीं टाइम पे आती, मंडी नहीं मिलती, मंडी मिलती है तो खर्चा इतना आ जाता है मंडी में जाने का कि वो लगता है कि लोकली बेच दो जी। तो ये जो किसान छोटा होने की वजह से, छोटे वॉल्यूम होने की वजह से उसके माल के, वो मंडी में, मैं कहता हूँ मंडी में मार खा जाता है वो। जी डॉक्टर सिंह, आपने बिल्कुल सही कहा। जुड़ी हुई बात इससे और है, जुड़ी हुई बात और है काफी जगह, क्योंकि किसान कर्ज लेके, ऋण लेके काम करता है,
तो उसको जब बेचने जाता है उसमें भी उसको एक बंधच रहती है, उसको फ्रीडम, आजादी नहीं होती कि कहीं भी बेचे। इसको इंटरलॉकिंग कहते हैं इंग्लिश में। जो उसके साथ बंधा होता है ऋण देने वाले का, उससे अपना माल पैदा करने के इनपुट्स लेता है और उसी को वापस बेचना पड़ता है उसको। तो मंडी अगर उसको अवेलेबल चैनल हो भी तो उसका फायदा नहीं उठा सकता हो। जी डॉक्टर सिंह, प्रोडक्शन और मार्केटिंग दो आपने मोर्चे एक तरह से बताए हैं। प्रोडक्शन वाले मोर्चे पर काफी बातें भी होती रही हैं और आज से नहीं दशकों से बातें होती रही हैं। मार्केटिंग वाला जो मोर्चा है उस पे हमने देखा है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में बातचीत शुरू हो गई है अब होना, और खास तौर से जो मंडियों की बात आपने कही वो तो पारंपरिक जगहें हैं ही, ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी काफी जोर इधर देखा है हमने, चाहे वो पॉलिसी साइड से हो या प्राइवेट सेक्टर के कृषि क्षेत्र में आने के कारण हो या तकनीक के आने के कारण हो, लेकिन वो मोर्चा भी धीरे धीरे खुल रहा है। मैं आपसे इस पर थोड़ा ज्यादा बातचीत करूंगा, मार्केटिंग वाले जो पूरा आयाम है उस पे। मार्केटिंग की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? अगर हम इससे ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि मार्केटिंग की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है इस समय जो छोटा किसान है। जैसे एक आपने इंटरलॉकिंग की बात कही है, और क्या क्या हम गिनती कर सकते हैं इसमें? देखिए ऐसा है कि एक तो किसान जब पैदा करता है उसको शायद मंडी का ये अवेयरनेस नहीं रहती कि क्या पैदा करना है, किस मंडी के लिए करना है। वो पैदा कर रहा है जो वहां हो रहा है, जिस तरह के उसके संसाधन है, जितना कर पाता है उतना करता है, फिर मंडी की तलाश करता है। तो मैं इसको कहता हूं कि किसान की जो मार्केट ओरिएंटेशन है, मंडी के प्रति उसकी जो समझ है वो कम है, कि वो सोचते नहीं मंडी का उतना। और जो सरकार की नीतियां, जैसे जब हम कहते हैं कि एमएसपी किसान बेच सकता है और सरकार खरीदेगी, जैसे हम देखते हैं कि 23 या 24 फसलों पे एमएसपी डिक्लेयर होती है, लेकिन जब मंडी में आप जाके देखते हो कि 3 से 4 फसलों से ज्यादा पे सरकार नहीं खरीदती ज्यादातर, और वो भी कुछ स्टेट्स में ज्यादा खरीदा जाता है, बाकी स्टेट में सरकार पहुंचती ही नहीं। तो सरकार की तरफ से जो किसान की मदद करने की कोशिश होती है उसमें भी छूट जाता है छोटा किसान। और जब अपनी मंडी की तलाश करता है, जैसे नए चैनल की हम बात करें, आपने ऑनलाइन की बात करी, उसके पहले हम, क्योंकि छोटे किसान के लिए ऑनलाइन तो बड़ी चीज है, अब ऑफलाइन की बात करें, पिछले कम से कम 18-19 साल से हमारे पास 3-4 नए चैनल आए हैं। जैसे डायरेक्टली अब कोई भी बायर डायरेक्टली जाके किसान से सीधा खरीद सकता है। हालांकि एपीएमसी मंडी से परमिशन लेनी पड़ती है, कमेटी से, उसको फीस भी कहीं देनी पड़ती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं कंपनी सीधा किसान के साथ जाके। ऐसे प्राइवेट लोग मंडियां खोल सकते हैं, प्राइवेट होलसेल मार्केट, जैसे एपीएमसी मंडी, ऐसे प्राइवेट मंडी बना के जहां किसान और खरीदने वाला आपस में तालमेल करके खरीद बेच सकते हैं। लेकिन जो इसमें सच्चाई ये है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, इसमें छोटे किसान को छुआ ही नहीं जाता, उसके पास कोई पहुंचता ही नहीं। डॉक्टर सिंह, ये 3 आपने बातें कही हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आपने कहा, डायरेक्ट सेलिंग भी आपने कही है, और ये भी कहा कि जैसे जो प्राइवेट पार्टीज भी अब धीरे धीरे सीधे जाने लगी हैं किसानों के पास। इन तीनों पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक से लौटते हैं और इस चर्चा को जारी रखेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मंडी.com में छोटे किसान और उनसे जुड़ी हुई जो मार्केटिंग की दिक्कतें हैं, मार्केटिंग की चुनौतियां हैं, उनके बारे में। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं डॉक्टर सुखपाल सिंह, जो IIM अहमदाबाद में सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में
प्रोफेसर हैं और डॉक्टर सिंह के बारे में जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि लगभग 2 दशकों से छोटे किसानों के से जुड़े मसलों पर वो काम करते रहे हैं, कई किताबें भी लिखी हैं। डॉक्टर सिंह, अभी जो बात हम कर रहे थे उसमें आपने 3 बातें कही हैं। मैं शुरुआत करता हूं बात जो आपने कहा कि पिछले 3-4 सालों में खास तौर से कुछ नई चीजें जो मार्केटिंग की आई हैं उनके बारे में, और वहीं से शुरू करते हैं। क्या क्या चुनौतियां आप इन जो अलग अलग आपने विभाग जो डिपार्टमेंट्स कहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, और सीधे प्राइवेट पार्टी जाके जो खरीदना शुरू कर रही हैं किसानों से, उसमें छोटा किसान कहाँ खड़ा होता है? छोटे या किसी भी किसान को, छोटे को नहीं, क्योंकि छोटा ही ज्यादा इन चीजों को लेना चाहता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा माल नहीं होता, मंडी में जाने की लागत ज्यादा आती है, उसका टाइम खराब होता है, मंडियां दूर होती हैं, सब्जी मंडियां 20-30-40 किलोमीटर भी पड़ जाती है कई बार। तो वो बेचना चाहता है। वहां पे जब एक डायरेक्ट बाइंग वाले खरीदते हैं, जब उनका जो प्राइस बेंचमार्किंग रहता है वो उसी मंडी से लेते हैं जिस मंडी को हम अब तक कहते रहे कि ये मंडी अच्छी नहीं है, एपीएमसी मंडी के, इसमें अच्छे से प्राइस नहीं निर्धारित होता किसान के लिए। तो उसी मंडी की पिछले दिन की कीमत लेके वो अपनी अगले मॉर्निंग की कीमत किसान को कहते हैं कि इस पे खरीदेंगे, लेकिन हम ए ग्रेड खरीदेंगे, बाकी का माल हम नहीं लेंगे। तो उसमें किसान का, मैं कहता हूँ, आधा छूट जाता है कि उसको फिर दूसरी मंडी में लेके जाना पड़ता है, या वापस घर ले जाना पड़ता है। तो वो ज्यादा खरीद नहीं पाते और काफी इसमें लोग आए और निकल भी गए। उतना, खास करके मैं वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ, उतना नहीं चला जितना लोगों ने सोचा था कि इतना पसारा होगा इसमें। दूसरी बात रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसमें तो मैं आपको कह सकता हूँ बड़े दावे से, क्योंकि मैं बहुत ही रिसर्च इस पे की हुई है, 1-2 फसलों को छोड़ के छोटा किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नेटवर्क में आया ही नहीं। ना कोई कंपनी उसको जाती, ऐसी कंपनियां मैं आपको बताता हूँ जो आप लिख देती हैं, अपने पहले इश्तेहार देते हैं, जो जब बात करते हैं किसानों के साथ कि अगर आपके पास इतनी जमीन नहीं है तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते। आमतौर पे 5 एकड़ का रहता है। अब आपने 5 एकड़ की कंडीशन लगा दी तो सारे छोटे और सीमांत किसान तो बाहर हो गए, क्योंकि कोई भी किसान पूरी जमीन ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं डालना चाहेगा उस फसल के लिए। तो यहाँ तो अर्ध सरकारी एजेंसियों ने भी ऐसा किया है कि आपके पास अगर 3 एकड़ नहीं है तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते। तो मैं ये कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पसारा जो भी हुआ है, इसने अभी तक छोटे किसान को छुआ तक नहीं है, वो अनटच्ड है बिल्कुल। तो ये इसका फायदा क्या फिर? अगर हम 15% लोगों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके बड़ी बड़ी बातें इसकी करते रहेंगे तो हमारा जो बड़ा किसानी का जो तबका है वो तो छूट जाएगा। उसमें भी हैरानी की बात यह है कि ये कानून कब से है, अलग अलग राज्यों ने इसमें अमेंडमेंट भी किया हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र को छोड़ के किसी भी राज्य में कोई प्राइवेट मंडी नहीं बनी अभी तक। वहां भी ज्यादा मंडियां जो बनी है एफपीओ की तरफ से बनी है। तो ये चैनल खुल जरूर लीगली खुल गए हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड जितना पसारा होना चाहिए था नहीं हुआ है, इसलिए छोटे फार्मर का इसमें कोई ज्यादा बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। डॉक्टर सिंह, क्योंकि मैंने भी मंडी.com की स्टोरीज करने के सिलसिले में कुछ प्राइवेट मंडियां हम लोगों ने भी देखी हैं, बहुत नजदीक से उसको कवर किया है, लेकिन जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि बाद में हम लोगों को स्टोरी करने के 1-2 साल बाद ये पता चला है कि उनमें से कई मंडियां बंद हो गई है, वो नहीं चल पाई। ये थोड़ा इस पर मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आखिर क्या कारण है, जबकि वो मंडियां बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दे रही हैं किसानों को जो कि एपीएमसी मंडियों में नहीं है, फिर भी इसके बावजूद अगर वहां पर किसान नहीं जा पा रहे हैं या जा रहे हैं, क्या इसके पीछे इंटरलॉकिंग जो आप बता रहे थे वो एक बड़ा रीजन है? बिल्कुल, एक तो वो कारण है ही है। दूसरा ये कि देखिए आप, ये जो संस्थाएं हैं, ये इतनी बड़ी मंडी को चलाना, एक एफपीओ की तरफ से मंडी को चलाना, छोटे व्यापारी की तरफ से चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है। और तीसरी बात जो आपको कहना चाहता हूँ, लीगल अमेंडमेंट हो गई है, लेकिन ऑन दी ग्राउंड जो महाराष्ट्र में देखा गया, जो 1-2 और राज्यों में देखा गया, एपीएमसी लाइसेंस तो दे देती है पर जगह ऐसी पे बनाने को कहती है जो बहुत एपीएमसी मंडी से दूर हो, जहां किसान नहीं जाना चाहता क्योंकि मार्केट में नहीं है, बाजार में नहीं है, और इस वजह से उनको उतना वॉल्यूम नहीं आता जितना एक्सपेक्ट किया होता उन्होंने, इसलिए ये बंद हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो हम अल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहते थे कि किसान जहां चाहे बेच सके, सरकारी जब सहकारी एपीएमसी या फिर प्राइवेट एपीएमसी, वो चीज नहीं बनी है। और इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बड़ी बात आती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने 2018 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एपीएमसी एक्ट के दायरे से निकाला और अलग मॉडल एक्ट बनाया, सरकार ने दलील दे कि हम इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एपीएमसी अलाउ नहीं कर रही हैं, उसको दूर करना चाहते हैं, इसको इससे बाहर ही ले लेते हैं। मैं कहा कि भाई इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो प्राइवेट होलसेल मार्केट का है, जो बिल्कुल आपके बाजू में आके मंडी खोलेगा, वो तो आपका बिजनेस ले ही जाएगा आधा।
तो उसको भी निकालो फिर एपीएमसी एक्ट से, लेकिन वो नहीं निकाला गया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को निकाला गया। जी जी डॉक्टर सिंह, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ऑफलाइन बाजारों के बारे में आपने कई सारी चीजें बताई हैं, अभी ऑनलाइन बाजारों का पहलू जो है वो हम छुएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे और मंडी.com में डॉक्टर सुखपाल सिंह से सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज छोटे किसानों यानी छोटी जोत के मालिक जो किसान हैं उनके बारे में, उनकी मार्केटिंग से जुड़ी चुनौतियों के बारे में और उनमें कहाँ-कहाँ सुधार कर उन चुनौतियों से निपटा जा सकता है, इसके बारे में। हमारे आज के मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुखपाल सिंह, जो IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं और सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वहाँ उसमें स्मॉल फार्मर्स पर खास तौर से लगभग 2 दशकों से लंबा चौड़ा और काफी सारा काम उन्होंने वहां पर किया है। डॉक्टर सिंह, ऑफलाइन बाजार के बारे में आपने बताया कि जो मुख्य तरीके हैं वहां पर जो पिछले 3-4 सालों में कहा जाए डेवलप हुए हैं, वहां पे किस तरह से दिक्कतें और किन कारणों से दिक्कतें आ रही हैं छोटे किसानों के साथ। ऑनलाइन मार्केटिंग की अगर बात करें और खास तौर से ई-नैम के संदर्भ में मैं इस बात को करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले करीब 5-6 सालों में ई-नैम एक बहुत बड़े एक तरह से कहा जाए प्लेटफॉर्म के तौर पे उभरा है। करीब 1000 से ज्यादा मंडियां अब इससे जुड़ चुकी हैं और इसमें कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लोग सब जानते ही हैं। लेकिन उसके आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये चीजें चल रही हैं उसको आप आगे कहाँ जाता हुआ देखते हैं, जिस पेस से, जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं। उसमें देखिए ई-नाम का एक अच्छी बात ये थी कि इसको एपीएमसी के अंदर ही चलाया जा रहा था। यहाँ सभी किसान आते हैं, छोटा या बड़ा या मतलब कोई भी हो, तो उसमें अच्छी बात ये थी कि जो हमारी पहले चलती हुई मंडी है उसी को आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है उसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं ऑनलाइन करके, क्या कोई भी बैठा व्यापारी कहीं भी बैठा उसमें पार्टिसिपेट कर सके बिडिंग में। तो मैंने काफी इसको देखा भी है, पर्सनली देखा, यूपी में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, मंडियां विजिट की है मैंने और काफी इस पे अध्ययन भी हो चुका है, काफी रिसर्च पेपर आए हैं, स्टडीज आई हैं इसमें। एक तो ये बात है कि जब हम 1000 मंडी की बात करते हैं, जब पहले 585 मंडियों की बात करी, ये नंबर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब टोटल में देखें आप 7000 मंडियों में देखें तो ये 10-15% ही बनता है। बड़ा लंबा रास्ता इसमें तय करना पड़ेगा। जब तक हम 30-40% नहीं पहुंच पाते शायद पूरी मंडी को ये प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरी बात जो मंडी के अंदर की बात है वो ये है कि इसमें व्यापारियों का काफी रेजिस्टेंस आया और कई जगह ऐसा हो रहा है कि ई-नैम है, पूरा सिस्टम है, लेकिन जो पूरा काम हो रहा है वो ऑफलाइन हो रहा है। बाद में उसको ई-नैम के पोर्टल में डाला जा रहा है कि ये ट्रेडिंग होगी, इतना माल बिक गया, इतने व्यापारी आए, ये बिडिंग हुई। तो ये चुनौतियां, क्योंकि कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं और कंप्यूटर इलिटरेसी है, लोगों को इतना ज्ञान नहीं, जो एम्प्लॉइज वहां हैं तो कंप्यूटर पड़े हुए हैं ऐसे। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसकी है कि ऑनलाइन कह देना एक बात है, लेकिन रूरल मार्केट में जाके उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए काफी कुछ आपको चाहिए होता है। ये
ऑनलाइन बड़ा रास्ता अच्छा है, जितनी हम फिजिकल मार्केट्स को ऑनलाइन के साथ कनेक्ट कर सकें, इससे किसान का बेहतरी होगी, क्योंकि फिर कोई भी कहीं से भी किसान की फसल खरीदने के लिए उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। डॉक्टर सिंह, एफपीओज का एक मॉडल है जिस पर कि काफी हमने बातचीत सुनी है, काफी खबरों में ये मॉडल रहता है, और हमने देखा है कि सरकार ने भी 10,000 नए एफपीओज को बनाने का लक्ष्य रखा है। अगले करीब 4 साल बचे हैं, क्योंकि पिछले साल ये लक्ष्य रखा गया था। एफपीओ मॉडल खास तौर से छोटे और सीमांत किसानों के लिहाज से आपको क्या लगता है कि जो सफलता अभी मिल रही है इस मॉडल को, उसमें और क्या क्या किए जाने की जरूरत है ताकि इसको एक बड़ा आंदोलन और बनाया जा सके? और मेरा आपने पसंदीदा सवाल पूछ लिया। मैं हमेशा मानता हूं कि ये एफपीओ जो है, यही एक तरीका है छोटे किसान की मदद करने का। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे किसान छोटा किसान मंडी के साथ भिड़ सकता है सीधे। और बहुत अच्छी बात है कि सरकार इसके वो ध्यान दे के और एफपीओ बना रही है। और हमने पहले भी 2010 में भी 25 एफपीओ का स्टडी किया था, और अभी फिर पिछले साल ही 35 एफपीओ का 5 राज्यों में इसका स्टडी किया है, देखने के लिए कि कैसे चल रही हैं, कैसे बनती हैं, और फार्मर के ऊपर क्या असर पड़ता है इसका, उसकी लाइवलीहुड या इनकम इंप्रूवमेंट में। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों की ही उसमें भागीदारी है, उसके मेंबर हैं वो। बहुत अच्छा कर रही हैं कुछ एफपीओ, कुछ अभी स्ट्रगल कर रही हैं, कुछ अभी शुरुआत में ही गड़बड़ा गई हैं। इसमें डिपेंड करता है कि कौन इसको प्रमोट कर रहा है, कहाँ पे, किस फसल में, किस बिजनेस में, किस व्यवसाय में। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा लीगल प्रोविजन है छोटे किसानों के लिए। मैं इसको कहता हूँ किसानों की अपनी कंपनी, कोऑपरेटिव से ऊपर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव कंपनी है किसानों की, जिसको जैसे मर्जी वो चलाएं, जो मर्जी उसमें व्यवसाय करें, किसी से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है अगर हम और एफपीओ बनाएं और छोटे किसानों पे फोकस करके उनको इसके दायरे में लाएं। और इसकी थोड़ा और हमें हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोफेशनल जो कैपेसिटी उसके इश्यूज हैं, फार्मर अवेयरनेस के इश्यूज हैं, एनजीओ की कैपेसिटी के इश्यूज हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम छोटे किसान को बहुत मदद दे सकते हैं। उसकी खेती से जीविका है कि उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि कैसे आप मंडी से खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं, दोनों का इससे जो समस्या का समाधान है वो एफपीओ के जरिए हो सकता है। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और ये तमाम बातें हमारे साथ आपने साझा की। बहुत सारी और बातें थी जो आप के साथ की जा सकती थी, और हम कोशिश करेंगे आगे करते रहें, लेकिन क्योंकि समय की सीमा है तो इसलिए अब हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भुवन जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे डॉक्टर सुखपाल सिंह, जो IIM अहमदाबाद में सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर हैं, और उसके अलावा डॉक्टर सिंह ने एक लंबा समय दिया है स्मॉल फार्मर्स पर काम करने में। और अपनी बातचीत में भी हमने सुना कि कई सारे स्टडीज हैं जो लगातार हो रहे हैं, और डॉक्टर सिंह के जरिए चाहे वो एफपीओ से जुड़े हों, चाहे MSP से जुड़े हों, लगातार ये अध्ययन चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे बीच बीच में और हम बातचीत करें डॉक्टर सिंह और उनके जैसे जो विद्वान लोग हैं, जो सीधे ग्राउंड से चीजों को देखते समझते हैं, और उनको लेकर हम आपके सामने लेकर आए। फिलहाल मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।